दुश्मनों की जान यही मेरी पहचान। आखिर क्यों बनानी पड़ी लंबी दूरी तक वार करने वाली क्रूज मिसाइल। भूतकाल में बनी कोई एकाध घटना जगत के भावी को ही बदल कर रख देती है। इतिहास के पन्नों पर छपी एक खतरनाक घटना, रूह कांपने वाली। दूसरे विश्व युद्ध में जब जापानी सेना ने एशियाई मोर्चे पर हाहाकार मचा दिया था, जापान की यह विजय कूच किसी भी तरह से रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंतिम उपाय के रूप में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 के दिन हिरोशिमा पर विश्व का सर्वप्रथम अणु बम फेंका था। दसों दिशाओं को कंपायमान करते हुए भयंकर विस्फोट ने हिरोशिमा के लाखों लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। ज़्यादा लोगों की जानहानि ना हो, इसीलिए जापान ने अमेरिकी शरणागति को स्वीकार किया। हिरोशिमा में हुए इस धमाके ने रूसी सरकार की नींद ही उड़ा दी। आज हिरोशिमा पर अणु हमला करने वाला अमेरिका कल सोवियत रशिया को भी टारगेट बनाएगा तो, और इसी चिंता के कारण सोवियत रशिया ने अणु शस्त्रों का उत्पादन शुरू किया और कुछ ही वर्षों में उसने 57 मेगाटन के हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण कर डाला। खत्म कहानी। रशिया के कारनामे ने अमेरिका को चिंतित कर दिया। हमारा सबसे बड़ा शत्रु रशिया मानो न्यूयॉर्क जैसे शहर पर अणु बम गिरा दे तो। अब दोनों पक्षों के बीच चिंता और भय का ऐसा माहौल बना कि रशिया और अमेरिका और ज़्यादा संख्या में पहले से ज़्यादा घातक और विनाशक अणु युद्धों को बनाने की स्पर्धा में उतर गए। और इसी तरह कुल मिलाकर अणु बम ही दुनिया को शस्त्रों की तरफ खींच लाई। और इसी के साथ शुरुआत होती है लंबी दूरी तक वार करने वाली आंतरखंडीय मिसाइल्स की। इसी तरह दुनिया के कई देश अपनी खुद की मिसाइल्स बनाने के काम में जुट गए और इनमें से एक देश था भारत। अपना मिसाइल प्रोग्राम स्पेशल वेपन्स डेवलपमेंट साल 1958 में शुरू किया गया। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी 42 वर्षीय दीर्घदृष्टा वैज्ञानिक को स्पेशल वेपन्स प्रोग्राम की पूरी जवाबदारी सौंपी गई। मिसाइल्स बनाने के लिए मटेरियल से लेकर ईंधन तक की हर एक चीज़ वस्तु घर आंगन में खुद ही बनानी थी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने देश भर से एरोनॉटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, गणित शास्त्री, धातु शास्त्री के जानकारों की पसंदगी करके टीम बनाई और दिल्ली के मेटकाफ हाउस नामक 19वीं सदी के मकान को स्पेशल वेपन्स प्रोग्राम का ऑफिस कम कारखाना बनाया। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 4 साल बिताने के बाद 1962 में पहला स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल बना और सफल रहा। कुल 16 परीक्षणों में से इसने 14 बार अपने लक्ष्य को भेद डाला, पर किन्हीं कारणों इसे बंद कर देना पड़ा। सालों बीतने के बाद फिर से एक बार IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 1983 में मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जमीन से जमीन की तरफ, जमीन से आकाश की तरफ तथा शत्रु टैंक की तरफ वार करने वाली मिसाइल तैयार करवाना था। रॉकेट विद्या में माहिर इंजीनियर डॉक्टर अब्दुल कलाम को IGMDP का सूत्रधार बनाया गया। फिर क्या था, इन्होंने अपने मेहनतकश साथियों के साथ मिलकर दिन रात एक करके 1988 में पृथ्वी नामक प्रक्षेपास्त्र बना डाला। अगले वर्षों में अग्नि मिसाइल्स का भी सफलतापूर्वक टेस्टिंग किया गया, पर यहाँ पर पूरे विश्व की आंखें चौंधिया गई और तभी हवन कुंड में हड्डी डालने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इटली जैसे देश एक साथ मिल गए और मिसाइल्स में उपयोगी बनाने के लिए मटेरियल्स, विजाणु, सर्किट, ईंधन तथा आयाती तौर पर हमें न मिल सके, इसके लिए चाल चली गई। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर हमारे इंजीनियरों ने इन चीज़ों को अपने घर पर ही स्वदेशी बनाना ठान लिया। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने प्रोग्राम को रोकने के लिए प्रतिबंध ला दे, लेकिन कहा गया है ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमारे लिए भी यह टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मिसाइल्स निर्माण की नई राह खुल गई जो हमें ब्रह्मोस क्रूज तक पहुंचाने वाली थी और कई देशों को यहां पर मिर्ची लगने वाली थी। क्रूज मिसाइल्स की दिशा में अपने सफ़र की शुरुआत 1998 में हुई। इसके लिए निमित्त बना 1991 में अमेरिका और इराक के बीच का युद्ध। इराक के ऑयल डेपो, रडार सेंटर, सैन्य छावनी, पुल वगैरह का खात्मा करने के लिए अमेरिका ने टोमाहोक नामक क्रूज मिसाइल्स का उपयोग किया। क्या है खासियत? परंपरागत मिसाइल से क्रूज जरा हटके और ज़्यादा आधुनिक होती है। सामान्य मिसाइल को टारगेट बताना पड़ता है, इसके बावजूद थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो न होने जैसा हो जाता है। लेकिन क्रूज मिसाइल्स अपना टारगेट खुद ढूंढकर उसका मतभेद करना जानती है। दुश्मन का रडार भी क्रूज की हाजिरी को नहीं माप सकता। 1991 के इराकी युद्ध में अमेरिका ने लगभग 297 टोमाहोक क्रूज मिसाइल्स दागे थे, जिसमें से 282 मिसाइल्स ने अपने टारगेट का काम तमाम कर दिया था। सफलता के इस अंक ने दुनिया को अपनी तरफ खींचा। भारत ने भी क्रूज मिसाइल्स बनाने का प्लान बनाया। पहले भी अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश और त्रिशूल जैसे प्रक्षेपास्त्र बनाने का महारत तो हासिल किया ही था। रशिया ने भारत के साथ भागीदारी का हाथ बढ़ाया।
12 फरवरी 1998 के दिन भारत रूस के बीच क्रूज मिसाइल्स करार हुआ और $25 करोड़ के संयुक्त निवेश के साथ ब्रह्मोस एरोस्पेस नाम की कंपनी बनाई गई और मिसाइल का नाम पसंद किया गया ब्रह्मोस, जो भारत की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की मोस्कवा नदी से प्रेरित है। ब्रह्मोस की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का तथा उसके प्रोग्रामिंग का काम भारत के पास था। इसे पूरा करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोगों को चुना गया। हमारे दिग्गजों के मार्गदर्शन में सबने मिलकर जून 2001 में पहला ब्रह्मोस तैयार कर दिया। 12 जून 2001 के दिन ब्रह्मोस को दागा गया। नीले आकाश में धुएं की सफ़ेद लकीर देखी गई। 3400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, इसकी बेशुमार गति के सामने जगत के अन्य प्रक्षेपास्त्र कछुआ गति साबित हुए। है ना कमाल, इसके सामने अमेरिकी टोमाहोक क्रूज मिसाइल्स की गति 900 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। जमीन से दागे जाने वाली ब्रह्मोस 700 किलोमीटर के छोर तक टारगेट के चिथड़े उड़ा सकती है। यह बोफोर्स तोप के 7 से 8 गोली जितनी तबाही कर सकती है। नौकादल के कई जहाज़ों को भी ब्रह्मोस से सज्ज किया गया है। हमारी सबमरीन भी पानी के अंदर से ब्रह्मोस का वार कर सकती है। ब्रह्मोस 600 किलोमीटर के छोर तक शत्रु के युद्ध जहाज़ तक आसानी से पहुंच सकती है। क्षितिज पार जहाज़ को ढूंढकर उसका दिशा स्थान जानने के लिए ब्रह्मोस पहले तो आकाश में हजारों मीटर ऊपर जाता है और लक्ष्यांक दिखने के बाद 5 से 10 मीटर के नीचे लेवल तक उतरकर प्रति घंटे 3400 किलोमीटर की रफ्तार से उसकी दिशा में कूच करके टारगेट का काम तमाम कर देता है। 3400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे ब्रह्मोस को भरे आकाश में भेद सकना असंभव की हद तक मुश्किल ही है। दुश्मन की सरहद पार किए बिना ही ब्रह्मोस से शत्रु के भीतरी प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचकर लक्ष्य को भेदा जा सकता है। बेशुमार स्पीड, टारगेट को ढूंढकर अपने आप उस तक पहुंचने की स्वयं चालित क्रूज क्षमता, टारगेट को तबाह करने की सटीकता, प्रहार करने की लंबी रेंज तथा जल, स्थल और वायु तीनों मोर्चों पर ब्रह्मोस की अजोड़ प्रहार शक्ति को देखकर कई देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस को अपनी सेना में शामिल करने का मन बना लिया है। फिलीपींस ने तो ब्रह्मोस के लिए भारत के साथ $36.5 करोड़ के मूल्य का सौदा भी कर लिया है। ब्रह्मोस एक काल जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं।